अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी मुंबई की भूत या लिफ्ट के बारे में है और ये स्टोरी हमें नेहा ने भेजी है, जो मुंबई की एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में काम करती थी, जहाँ सब कुछ नॉर्मल था। रोज़ की तरह लोग आते थे, जाते थे और लिफ्ट सिर्फ एक मशीन थी जो ऊपर नीचे चलती रहती थी। लेकिन एक रात जब वो अकेली ऑफिस से नीचे जा रही थी, उसने पहली बार महसूस किया कि लिफ्ट में वो अकेली नहीं है। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उसने आईने में नहीं देखा, क्योंकि उसके पीछे कोई और खड़ा था, एक ऐसा चेहरा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लिफ्ट रुक गई और अंधेरे के एक पल में वो चेहरा और पास आ गया, इतना पास कि जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, कुछ ऐसा जो कभी सुना ही नहीं गया। और फिर एक आवाज़ आई, धीमी सी, टूटती हुई, जो सिर्फ एक बात कह रही थी, कोई नहीं आया। सवाल ये है, अगर आप एक बंद लिफ्ट में फंस जाओ और आपके अलावा कोई और भी हो जो सिर्फ आपसे बात करना चाहता हो, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे या खामोशी को ही बेहतर समझोगे? रात के 12 बज रहे थे जब नेहा ने पहली बार नोटिस किया कि लिफ्ट के अंदर कोई और था, जबकि लिफ्ट में सिर्फ वो अकेली थी। दरवाजे बंद हो चुके थे, बटन्स की रोशनी नॉर्मल थी, फ्लोर नंबर ऊपर जा रहा था, सब कुछ ठीक था। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ अलग थी, और वो चीज़ ये थी कि लिफ्ट की दीवार पर जो आईना लगा था, वो आईना जो हर मॉडर्न लिफ्ट में होता है ताकि जगह ज़्यादा लगे और लोग खुद को देख सकें, उस आईने में नेहा के पीछे एक और चेहरा था, धुंधला मगर था, एक औरत का चेहरा, बाल बिखरे हुए, आंखें ठीक से नहीं दिख रही थी, मगर चेहरा था, पीछे था। और नेहा ने एकदम पीछे घूम के देखा और कोई नहीं था, लिफ्ट खाली थी, सिर्फ वो थी। और उसने फिर आईने में देखा और वो चेहरा वहाँ था, अभी भी था। और ये नरीमन पॉइंट की वो मशहूर कमर्शियल बिल्डिंग थी जहाँ नेहा की कंपनी का ऑफिस था। 26वां मंजिल। नेहा रात को अकेली काम करती रही थी। डेडलाइन थी, प्रोजेक्ट था, बाकी सब चले गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर पर था और नेहा आखिर में पैकिंग करके लिफ्ट में बैठी थी। और अब लिफ्ट में वो थी और आईना था, और आईने में वो चेहरा था जो नेहा का नहीं था। नेहा जब से मुंबई आई थी तब से इस बिल्डिंग में आती थी। 2 साल हो गए थे। रोज़ाना लिफ्ट यूज़ करती थी, सुबह आते हुए, शाम जाते हुए, कभी कभी लंच ब्रेक में भी। और 2 सालों में कभी कुछ अजीब नहीं हुआ था। लिफ्ट हमेशा नॉर्मल रही थी, आईने में हमेशा सिर्फ नेहा दिखती थी। और आज पहली बार ये था। और नेहा ने दिल को समझाया कि रोशनी का धोखा था। रात भर काम किया था, आंखें थकी हुई थी, ग्लास में रिफ्लेक्शन का कोई अजीब एंगल था। और उसने अपनी नज़र आईने से हटाई और फ्लोर नंबर देखने लगी। और 22, 21, 20 गया और लिफ्ट नॉर्मल थी। और नेहा ने सोचा कि ठीक है, सब ठीक है। और तब लिफ्ट रुक गई, 19 पर रुक गई। दरवाजे खुले, बाहर कॉरिडोर थी, रोशनी थी, कोई नहीं था। और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट नहीं चली। 18 नहीं आया, 17 नहीं आया, सिर्फ 19 था। और लिफ्ट रुकी रही। और नेहा ने लॉबी का बटन दबाया, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, डोर ओपन बटन दबाया, कुछ काम नहीं किया। लिफ्ट रुकी रही। और फिर लिफ्ट की अंदर की रोशनी एक बार बुझी और एक बार जली। और इस एक बार में नेहा ने आईने में जो देखा वो पहले से ज़्यादा साफ था। वो चेहरा अब सिर्फ चेहरा नहीं था, वो पूरी औरत थी। आईने में नेहा के बिल्कुल पीछे, इतनी नज़दीक कि अगर नेहा हाथ पीछे खींचती तो छू लेती। और वो औरत झुक रही थी नेहा
नेहा की तरफ झुक रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कानों में कुछ बोलना चाहती हो। और नेहा की सांस रुक गई और वो एकदम आगे की तरफ हुई और लिफ्ट के दरवाजे से लगी और पीछे नहीं देखा, बस पीछे नहीं देखा। और फिर लिफ्ट चली, सीधा नीचे गई, ग्राउंड फ्लोर आई, दरवाजे खुले, सिक्योरिटी गार्ड था सामने, बुजुर्ग आदमी, राम राव था नाम। और उसने नेहा को देख के पूछा, मादम क्या हुआ, ठीक है आप? और नेहा ने कहा, लिफ्ट में कुछ था, लिफ्ट में कोई थी, मैंने आईने में देखा। और राम राव ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक वक्सा आया और फिर उसने कहा, कौन सी लिफ्ट ली आपने, लेफ्ट वाली या राइट वाली? और नेहा ने कहा, लेफ्ट वाली, हमेशा लेफ्ट वाली लेती हूँ। और राम राव ने एक और वक्फा लिया और बोला, मैडम आप राइट वाली लीजिए आगे से। नेहा ने पूछा क्यों? और राम राव ने कहा, बस लीजिए मैडम। और नेहा ने कहा, राम राव भैया बताओ। और राम राव ने देखा कि नेहा जाना चाहती है और तब उसने धीमी आवाज़ में कहा, लेफ्ट वाली लिफ्ट में कुछ साल पहले एक औरत मारी थी, रात को अकेले थी, लिफ्ट बंद हो गई थी काफ़ी देर तक और जब खुली तो वो नहीं थी, यानी थी मगर नहीं थी। और तब से लोग कहते हैं कि रात को उस लिफ्ट में कोई होती है, मगर मैंने खुद नहीं देखा मैडम, बस लोग कहते हैं। और इस बात के बाद राम राव ने अपना रजिस्टर खोल लिया और जो बात था वो वहाँ ख़त्म कर दी। नेहा घर आई, बात किसी को नहीं बताई, खाना खाया, सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई, छत देखती रही और अंदर एक सवाल था जो बंद नहीं हो रहा था। वो औरत कौन थी, क्या हुआ था उसके साथ, कैसे रही थी यहाँ, कैसे ख़त्म हुआ सब? और ये सवाल इतने ज़ोर से था कि नेहा सुबह उठ के सीधा ऑफिस नहीं गई, सीधा बिल्डिंग मैनेजमेंट के पास गई और रिकॉर्ड्स मांगे। और मैनेजमेंट ने पहले नाना की और फिर फॉर्म भरवा के कुछ रिकॉर्ड्स दिए। और रिकॉर्ड्स में था कि 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। लेफ्ट साइड की लिफ्ट में रात को एक लेडी एम्प्लॉय थी, सुनीता मेहता, 37 साल की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रात को काम कर रही थी। लिफ्ट में फेज़ 1, दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट कुछ घंटों तक बंद रही। इमरजेंसी रिस्पांस टीम आई, दरवाजे खुले, सुनीता अंदर थी मगर रिएक्ट नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल ले गई, कुछ दिन बाद वफात, कॉज अनडिटर्मिन्ड। और ये सब एक सरकारी जुबान में लिखा था जिसमें इंसान नहीं था, सिर्फ वर्ड्स थे। और नेहा ने ये पढ़ा और रिकॉर्ड बंद किया और सोचा कि सुनीता कौन थी, क्या सोचा होगा उसने, क्या महसूस हुआ होगा उसको, क्या हुआ था लिफ्ट के अंदर जिनके बारे में रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं था। उस रात नेहा ने ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों से बात की। पुराने लोग थे जो 3 साल से थे। और सुनीता के बारे में जो पता चला वो ये था कि वो एक मेहनती औरत थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, काम से घिसरी रहती थी, घर में भी मसाइल थे, अकेली रहती थी मुंबई में, घर वाले बाहर थे। और एक बंद लिफ्ट में घंटों तक अकेले रहना, अकेले अंदर होना, कोई नहीं आना, कोई ना सुनना, ये सोच के नेहा को एक अजीब तकलीफ हुई जो दर्द से अलग थी और दर्द से ज़्यादा करीब थी। 3 दिन तक नेहा ने लेफ्ट लिफ्ट नहीं ली, राइट लिफ्ट लेती रही, सुबह भी शाम भी। और 3 दिन में सब नॉर्मल रहा, आईना सिर्फ नेहा दिखाता रहा, लिफ्ट सीधी चलती रही। और नेहा ने सोचा कि वो रात का वाकया एक बार का था, एक थकी हुई रात का, और शायद अब सब ठीक था। और चौथे दिन ऑफिस में इतना रश था और इतनी जल्दी थी कि नेहा ने बिना सोचा लेफ्ट लिफ्ट ले ली और अंदर गई और बटन दबाया और लिफ्ट चली और सब नॉर्मल रहा। ऊपर जाने में सीधा 26वां मंजिल, कोई रुका नहीं, कोई चेहरा नहीं और नेहा ने राहत की सांस ली। मगर शाम को वापस आते हुए लेफ्ट लिफ्ट में कुछ था। इस बार आईने में नहीं, इस बार सीधा नेहा के सामने लिफ्ट के अंदर एक खुशबू थी, एक खास खुशबू, इत्तर जैसी, हल्का मगर डिस्टिंक्ट। और ये खुशबू कहीं से आ नहीं रही थी, लिफ्ट में कोई नहीं था, नेहा अकेली थी। और फिर खुशबू के साथ एक आवाज़ आई, हल्की, कांपती सी, किसी औरत की। और वो आवाज़ कुछ कह रही थी जो नेहा सीधा नहीं सुन सकती थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, जैसे शीशे के पीछे से आ रही हो। और नेहा ने कहा, क्या कहा?
और आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, और जितना नेहा समझी वो ये था, कोई नहीं आया। लिफ्ट की रोशनी कांपी, नेहा ने हाथ ग्रिप किया बैग का। आवाज फिर आई और इस बार साफ थी, पूरी तरह साफ थी, और वो कह रही थी, घंटों तक अंदर थी, कोई नहीं आया। कि ने नहीं सुना, कोई नहीं आया। नेहा का दिल बोझल हो गया। डर था, मगर डर के साथ कुछ और भी था। वो कुछ जो तब होता है जब कोई दर्द की बात करता है, जो असली होती है। और नेहा ने कहा, अपनी आवाज़ ठीक करते हुए, कमबख्त ठीक नहीं हुई मगर। मैं आ गई, मैंने सुना। खामोशी आई, एक लंबा वक्फा था, और फिर खुशबू हल्की हो गई, धीरे धीरे, जैसे कोई दूर जा रहा हो, जैसे कोई कदम उठा रहा हो, जैसे कोई वो कर रहा हो जो बहुत देर से नहीं हो पा रहा था। और फिर खुशबू नहीं रही, और लिफ्ट का अंदर नॉर्मल था, और 15, 14, 13 आ रहे थे और नीचे जा रही थी। और नेहा के गालों पर आंसू थे, जो उसने पोंछे नहीं, क्योंकि पोंछे जाने की ज़रूरत नहीं थी। रोने में कोई शर्म नहीं थी इस वक्त। ग्राउंड फ्लोर आई, दरवाजे खुले, राम राव था सामने। उसने नेहा को देखा और कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार सिर हिलाया, आहिस्ता, जैसे जानता हो कि क्या हुआ था, जैसे ये पहली बार नहीं था, जैसे कुछ लोगों के साथ ये होता है और कुछ के साथ नहीं होता। और वो जानता था कि नेहा उन्हीं में से थी जिनके साथ होता है। और नेहा ने बैग का हाथ मजबूत किया और बिल्डिंग से बाहर निकली। अगले दिन नेहा ने सुनीता मेहता के बारे में थोड़ा और ढूंढा। एचआर से एक पुरानी फाइल मांगी, और फाइल में सुनीता का एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट था, एक नाम था, बहन का। और नेहा ने सोचा कि क्या करूं इसके साथ, कॉल करूं या नहीं करूं, क्या कहूंगी अगर करूं। और फिर उसने कॉल की और बहन ने उठाया, और नेहा ने कहा कि वो सुनीता के ऑफिस में काम करती है और सिर्फ ये जानना चाहती थी कि सुनीता कैसी थी। और बहन ने एक वक्ता लिया, और फिर जो बोली वो था जो नेहा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहन ने बोला, वो बहुत डर गई थी उस रात लिफ्ट में, उसने मुझे कॉल की थी, मगर मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैंने कॉल नहीं उठाई, और जब तक मैंने देखा था तब वो हॉस्पिटल में थी, और कुछ दिन बाद गई, और मैंने तब से वो कॉल सुनी है, बार बार वो आवाज़ सुनी है, मगर अब नहीं सुन सकती, बहुत तकलीफ़ होती है। और नेहा ने कहा, कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहती थी। और बहन ने कहा, क्या? और नेहा ने कहा, वो लिफ्ट में थी, अभी भी कुछ वक्त तक रही, मगर अब शायद नहीं है, मुझे नहीं पता पूरा, सिर्फ इतना पता है कि जो कुछ था वो थोड़ा हल्का हुआ और शायद वो आगे गई। और बहन की आवाज़ कांपी और वो कुछ नहीं बोल सकती थी, और सिर्फ खामोशी थी लाइन पर। और खामोशी में दोनों थी, एक मुंबई में और एक कहीं और दोनों के पास एक बात थी जो सिर्फ एक दूसरे से शेयर हो सकती थी। और फिर बहन ने कहा, शुक्रिया। और नेहा ने कहा, शुक्रिया मुझे मत कहो, मैंने बस सुन लिया। और बहन ने कहा, सुनना ही तो चाहिए था ना, सालों से किसी ने नहीं सुना। और ये बात नेहा ने नोटबुक में नहीं लिखी, जहन में नहीं रखी, सिर्फ अंदर ले ली और अंदर रह गई। आज भी वो बिल्डिंग है नरीमन पॉइंट पर, 26 मंजिलें, 2 लिफ्टें, लेफ्ट और राइट। और रात को लोग कहते हैं कि लेफ्ट लिफ्ट थोड़ी अलग लगती है, अंदर की हवा थोड़ी अलग होती है, कभी कभी एक खुशबू आती है जो इत्तर जैसी होती है, और कहाँ से आती है पता नहीं चलता। और जो लोग नोटिस करते हैं वो थोड़ा रुक के आंखें बंद करते हैं और फिर चले जाते हैं। और बाद में अगर कोई पूछे कि क्या था, तो वो कह देते हैं कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक खुशबू थी। और ऐसा क्यों कह देते हैं ये वो खुद नहीं जानते, मगर कह देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अंदर रखनी होती हैं, शेयर नहीं होती, मगर अंदर रहती हैं।
और लिफ्ट में सुनीता रही थी या नहीं रही थी ये नेहा के सिवा कोई नहीं जानता। और नेहा ने कभी किसी को पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि एक रात लेट थी और थक गई थी और बाकी सब अंदर था, अंदर है। और कभी कभी रात को नेहा को लगता है कि वो खुशबू फिर है, हल्की, दूर। और नेहा आंखें बंद करती है और कुछ नहीं कहती, सिर्फ सुनती है। और सुनने में कुछ होता है जो कहने में नहीं होता। और मुंबई में इतनी लिफ्टें हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने लोगों की कहानियां हैं जो लिफ्ट शाफ्ट्स में, सीढ़ियों पर, खाली कॉरिडोर्स में अटकी हैं और कोई नहीं सुनता और वो अटके रहते हैं। और कभी कभी कोई नेहा जैसी आ जाती है जो सुन लेती है और सुन लेने के बाद थोड़ा कुछ बदल जाता है, थोड़ा, सिर्फ थोड़ा, मगर बदल जाता है। और वो बदलावा छोटा होता है मगर होता है। और मुंबई की ये लिफ्ट लेफ्ट वाली रोज चलती है, सुबह से रात तक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और अब उसमें वो खुशबू हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। और जब होती है तो कोई सुन लेता है और सुन के आगे चलते हैं। और सुनीता भी शायद आगे गई, शायद लिफ्ट छोड़ दी उसने, शायद अब कुछ और है, मगर जो था वो सुना गया। और सुनना काफ़ी था, हमेशा काफ़ी होता है। वो बिल्डिंग आज भी नरीमन पॉइंट पर है, लेफ्ट लिफ्ट आज भी चलती है। रात को लोग कहते हैं कि अंदर एक खुशबू आती है, इत्तर जैसी। कोई नहीं जानता कहाँ से, कोई पूछा भी नहीं, शायद सुनने की ज़रूरत थी, पूछने की नहीं। अगर आपको लगता है कि हर खौफनाक कहानी सिर्फ डर पैदा करती है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ डर के साथ एक दर्द भी छुपा कर लाती हैं, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ इसलिए सुनाई देती है क्योंकि उसे कभी सुना ही नहीं गया। और अगर कभी आप किसी लिफ्ट में अकेले हो और अचानक एक अजीब सी खुशबू महसूस हो या कोई धीमी सी आवाज़ आपको पुकारे, तो क्या आप उस आवाज़ को इग्नोर कर पाओगे या रुककर उसे सुनोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या करते अगर आप नेहा की जगह होते।